हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। क्वेश्चनों की सीरीज में लगातार बढ़ते हुए ये नंबर 1 क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन भारतीय दार्शनिक थे? ऑप्शन ए है महर्षि कणाद, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है आदि शंकराचार्य। तो इसके कौन थे? आदि शंकराचार्य। कौन थे? आदि शंकराचार्य थे। इन्होंने भारतीय दार्शनिक की महत्वपूर्ण भूमिका लगाई थी। इन्होंने वेद वेदांग उपनिषदों के काव्य लिखी हैं। क्या? वेद वेदांग उपनिषद भी लिखे हुए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एक वर्ष रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री के सामने, भारत के राष्ट्रपति के सामने, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के सामने और भारत के संसद के सामने। बी कौन से? भारत के राष्ट्रपति के सामने। अनुच्छेद किसमें? 338 में। कौन से? 338 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन है कि मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह माना गया था कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना जबरन मजदूरी का एक प्रकार है। जबरन मजदूरी का एक प्रकार है। ऑप्शन ए है पीपुल्स यूनियन। कौन सी? पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। बी है ऑप्शन बी है क्रांतिकारी कामगार संघ बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी है मजदूर किसान संगठन बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी है इंडियन रिपोर्ट कामगार यूनियन बनाम भारत सरकार। तो ये किस में था हमारे? कौन से? पीपुल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ था और इसकी स्थापना हुई थी 1980। कौन से? 1980 में। ये अनुच्छेद 23 में अनुच्छेद 23 में अनुच्छेद क्या में? अनुच्छेद 23 में। क्या में है? अनुच्छेद 23 में व्याख्यात किया गया कि दंडनीय अपराध ही घोषित किया जाता है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से अलग हो गए थे? औपचारिक रूप से पेरिस समझौता था उससे अलग हो गया था। कौन? चीन हो गया था, यूके, पाकिस्तान और यूएस। कौन हो गया था हमारा? ये यूएस। कौन हो गया था? यूएस हो गया था। कैसे? पेरिस समझौता। पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता था। ये किसका था? पर्यावरण से संबंध। बहुत महत्वपूर्ण समझौता किससे था? पर्यावरण, इन्वायरमेंटल, पर्यावरण से संबंधित था। यह समझौता एक जो पर्यावरण में नकारात्मक प्रभाव थे उनको दूर करना, और अधिकतर 2000 वर्ष में सभी पर्यावरण देशों ने इसको अपना लिया था। किसने अपना लिया था? किसने? 2015 तक। कितने तक? 2015 तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। कौन सा? 1980 के तहत प्रदान करता है कि निरुद्ध किए गए किसी भी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने के लिए उस राज्य या दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। ये कौन सी धारा के अनुच्छेद दिया है? ऑप्शन ए है धारा 3 का 5, धारा 5, धारा 5A, धारा 3, 4, यानी 3 का सब कोऑर्डिनेटर कौन सा? 4। कौन सा था? सब कोऑर्डिनेटर 4। तो ये किसमें? धारा 5 में किया गया है। किसमें? धारा 5 में किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में था। किसमें? 1980 में। ये संविधान का अनुच्छेद क्या में? देखो, संविधान का अनुच्छेद 22 का 3 का ख में राज्य और सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था की स्थापना के हेतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निरोध और प्रतिबंध की अनुमति प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति के संयोजक हैं। ऑप्शन ए पुनर्वास और पुनर्स्थापन के प्रशासक, जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष, सी आपेक्षिक निकाय के प्रतिनिधि, परियोजना की भूमिका अधिग्रहण अधिकारी। तो ये किस में थे हमारे? ऑप्शन ए पुनर्वास और पुनर्स्थापन
की प्रशासनक कौन थे? पुनर्स्थान के संस्थापक। यह अधिनियम को 1894 में लाया गया था। कैसे? 1894 में स्थान लिया गया था। भूमि अधिग्रहण 1894 और वर्ष 2013 में पारित हुआ था। वर्ष 2013 में यह पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किस सोशलिस्ट नेटवर्क ऐप में लाइफ रूम सुविधा फीचर प्रारंभ की गई है? लाइफ टाइम सुविधा फीचर प्रारंभ की है। ऑप्शन ए है सिग्नल में, ऑप्शन बी फेसबुक में, ऑप्शन सी ट्विटर में, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम में। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है ना, कौन से में? इंस्टाग्राम में। कौन से में? इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था हमारा कितना? 6 अक्टूबर 2010 को। 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, दशमलव संख्या का बाइनरी समकक्ष होता है। दशमलव संख्या का बाइनरी समकक्ष होता है। ऑप्शन ए है 1010, ऑप्शन बी है 0110, ऑप्शन सी है 0111, ऑप्शन डी है 100। देखो, हम 7 को बाइनरी कोड में कैसे लिख सकते हैं? हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक का दूना 2, 2 का दूना 4, ये कितने हो गए? 7। और इसका 4 का दूना 8 और 8 का दूना 16। हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। देखो, ये 7 हमारे कितने बन रहे हैं? कितने इधर के बीच बन रहे हैं 7। तो हम कितना बना सकते हैं? देखो, 7 बन रहे हैं, उनके बीच हम 1 लिखते हैं। 1 1 और 1। इतनी बात समझ आएगी। और इससे पहले कोई 0 है तो 0, तो क्या बनेगा? 011। क्या बनेगा? 011। तो कौन सा? ऑप्शन सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, वर्तमान में भारतीय संविधान भाग 21 के तहत कितने राज्य विशेष प्रावधान किया गया है? कितने राज्यों को विशेष प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है 8 राज्यों को, ऑप्शन बी 14 राज्यों को, ऑप्शन सी है हमारे 10 राज्यों को, ऑप्शन डी है 12 राज्यों को। तो यह किसके लिए किया गया है? हमारे ऑप्शन डी 12 राज्यों को प्रावधान किया गया है। किसमें? 12 राज्यों को प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 से 371 जहाँ तक देखो, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं गोवा हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, आचार संहिता पहली बार केरल में, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया हुआ है। देखो, ये उसमें क्या पूछा था? उसमें राज्य पूछा था, और इस बार क्या पूछ रहा है? सन पूछ रहा है। में राज्य में विधानसभा चुनाव में पहली बार पेश किया गया था। आचार संहिता कितनी बार पेश की गई थी? तो ये है ऑप्शन ए है हमारा 1958 में, 1966 में, 1960 में और 1968 में। तो कितने में की गई थी आचार संहिता? 1960 में। उसमें क्या पूछा था? इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था? राज्य पूछा था। क्या पूछा था? राज्य पूछा था। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क दर पर एक पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना निर्माताओं को सुविधा प्रदान करती है? ऑप्शन ए है भारतीय योजना के व्यापार निर्यात में, ऑप्शन बी है निर्यातोन्मुख पूंजी वस्तु योजना में, ऑप्शन सी है अग्रिम पूंजी अधिग्रहण योजना में, ऑप्शन डी है एक्सपोर्ट हाउस स्टेट कैपिटल होल्ड्स योजना। तो ये किसमें की गई थी हमारी? देखो, किसमें की गई थी? निर्यातोन्मुख पूंजीगत योजना, निर्यात में पूंजीगत वस्तु योजना के तहत की गई थी। देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्य प्रावधानों और उप प्रधानों का चुनाव नियम वर्ष में स्थापित किया गया था। कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1996 में, ऑप्शन बी है 1999 में, ऑप्शन सी है 1994 में, ऑप्शन डी है 2002 में। तो ये किस में किया गया था? ऑप्शन सी 1994 में। किसमें? 1994 में। और देखो, राज्य के ग्रामीण तो केरल में
73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। कितनी थी? संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। 73वें संविधान संशोधन और कितने था? 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित में से किस विवाद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार मूल्य और अनन्य हैं, क्षेत्र मूल अधिकार और अन्य हैं? कौन से हैं? देखो, ऑप्शन ए है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, संसद सदस्यों के निर्वाचन विवाद, ऑप्शन सी है विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन विवाद, ऑप्शन डी है भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो। तब कौन हमारी सर्वोच्च न्यायालय आती है? तो कौन से में आती है? हमारे एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तब सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल क्षेत्राधिकार में लेती है। ये आर्टिकल किसे 131 में, कौन से आर्टिकल 131 में या 131 में है। इसके 3 क्षेत्रीय विवाद हैं। देखो कौन से? भारत सरकार, ऑप्शन मतलब जैसे नंबर 1 है भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो तब सर्वोच्च न्यायालय आती है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य व्यवस्था हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच मध्यता हो तब के बीच में हो, तुम यानी कि उनके बीच में कोई विवाद हो जाए। जाओ अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित में से किन वाहनों पर BS6 और BS4 अनुपालन से छूट प्राप्त है? ऑप्शन ए रक्षा से, ऑप्शन बी है व्यवसाय से, ऑप्शन सी है भारी वाहन से, ऑप्शन डी है निजी से। किससे? निजी से। तो ये किससे छूट है? देखो हमारी किससे है? रक्षा से। किससे है? हमारी रक्षा से। कैसे है? रक्षा से। देखो BS का मतलब क्या होता है हमारा? देखो BS क्या है? BS का मतलब होता है भारत स्टेट। क्या होता है? भारत स्टेज। क्या होता है? भारत स्टेज। क्या होता है? भारत स्टेज होता है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो B4 एक होता है इंजन गाड़ी। ये क्या होती है? हमारी इंजन गाड़ियाँ होती हैं B4 में। और V6 में क्या? हम LPG की तरफ यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, स्वास्थ्य शहर शब्द निम्नलिखित से किन संगठन ने संबंधित है? स्वस्थ जो शहर है निम्नलिखित किन संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, और सी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी है यूनेस्को। कैसे? यूनेस्को। तो ये किससे संबंधित है? हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन। किससे? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसे क्या कहते हैं हम? WHO। क्या कहते हैं? WHO। क्या? WHO। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित में से वह कौन सी मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था? बाल गंगाधर द्वारा संपादित किया था। ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी बॉम्बे समाचार पत्र, ऑप्शन ए स्वदेश, क्या? स्वदेश मित्रन, और ऑप्शन डी क्या? स्टेट्समैन या स्टेट्समैन। तो ये किसमें थी? किसमें थी हमारी? ये ऑप्शन ए केसरी में। कितनी थी? केसरी। और बाल गंगाधर तिलक ने ये कितने में चालू हुई थी? 1881 में। कितने में? 1881 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगलौर में, ऑप्शन बी है गुरुग्राम में, ऑप्शन सी है चेन्नई में, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो ये किस में स्थित है? हमारे गुरुग्राम में। किस में है? गुरुग्राम में स्थित है। किस में है? गुरुग्राम में स्थित है। ये है राष्ट्र। देखो ये देखो भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा ये 30 नवंबर 2015 को फ्रांस राजधानी में आयोजित COP19 के दौरान की गई एक पहल है। कौन से? भारत के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति 30 नवंबर 2015 को जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित की गई एक पहल थी। क्या थी? एक आयोजित की गई पहल थी। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की
अवधारणा से लिया गया है। न्याय जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन सी है गौरवशाली क्रांति से, ऑप्शन डी है रूसी क्रांति से। तो ये किससे लिया गया है? हमारे रूसी क्रांति से लिया गया है। कौन से में लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, आयकर अधिनियम 1961 के तहत छूट और राहत प्रावधान करता है। आयकर अधिनियम 1961 है किसमें छूट और प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है अध्याय 9 में, अध्याय 7 में, अध्याय 8 में, अध्याय 6 के बी में, अध्याय 6 के बी में। तो ये किस में प्रावधान करता है? हमारे ऑप्शन ए यानी कि 8 के प्रावधान में करता है। किसमें? 8 के प्रावधान में करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड पीपुल्स प्रोस्पेक्ट जारी करता है? कौन सा है हमारा संगठन? न्यू डेवलपमेंट बैंक, कौन सा? न्यू डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और राष्ट्रीय मंडल। कौन सा करता है ये हमारा? ये करता है हमारा संयुक्त राष्ट्र। कौन करता है? यूएनओ। कौन करता है? यूएनओ। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? कौन सी? 1945 में। किसमें? 1945 में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। कितने? 193 देश हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित में से किस जीवाणु के द्वारा पेप्टिक अल्सर, जैसे जठर कहते हैं, वो कौन से वायरस, कौन से जीवाणु से होता है? ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफिलाइसिस, और ऑप्शन सी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ये किससे होता है हमारे? देखो, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। किससे? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये खुले भाग जो खुली चोट लग जाती है उसमें ज़्यादा होता है। किसमें? खुली चोट जो लग जाती है उसमें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।